हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निषेध का आज का जो मॉडल सेट रहेगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 रहेगा। ठीक है, रोशन आनंद सर का, ज्ञान बिंदु सर का जो बुक है बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट 9 रहेगा। इससे पहले 8 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मौजूद होगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अंत समय में जितना भी सेट लगाइएगा काफी इंपोर्टेंट रहेगा। जितना सेट लगा लीजिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया? बताइएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम कब हुआ था? याद रखिएगा 1881 में हुआ था। और किसके काल में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण तथा वृक्षावरण की क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताइएगा। दो का आंसर बताइएगा क्या होगा, फटाफट बताइएगा दो का आंसर क्या होगा। चलिए दो का आंसर बताइएगा। और दो के आंसर की बात करें कौन हो जाएगा? दो का ऑप्शन नंबर कौन होगा? आप लोग को पता होगा कि दो का आंसर कौन होगा। याद रखिएगा कैमूर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैमूर हो जाएगा। ठीक है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के पौधों पर डैश के बराबर होगा। बताइएगा तीन का आंसर क्या होगा। तीन के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 2F। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पादक के रूप में डैश बनेगा। क्या बनेगा बताइएगा। चार का आंसर क्या होगा, फटाफट। चार का याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चार का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइएगा पांच का आंसर क्या होगा। पांच का याद रखिएगा बी के सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी बी के सक्सेना। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। छौ का। छौ का आंसर बताइएगा क्या होगा। छौ का बताइएगा इसका आंसर क्या। पर्ल एस किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा C2CO3 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? बताइएगा। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है वो कब शुरू की गई? सात का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 1954 में। ऑप्शन नंबर बी 1954 में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है ही वांट टू डैश मार्केट टू बाई। यहाँ पे क्या भराएगा बताइएगा। आठ का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आठ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? आठ का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से प्रवेश करती है, सात घटकों में विभाजित होना डैश कहलाता है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है, सात घटकों में विभाजित होना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पक्षी पेड़ पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द भरिए। बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा। पक्षी पेड़ पर क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा पक्षी पेड़ पर अपना डैश बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 10 का, यानी नीर बनाते हैं जिसको घोंसला बोलते हैं। घोंसला। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिसमें डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। बताइएगा। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है और 94 जिसमें 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला किले के परिसर में निम्नलिखित मुगलों शासकों में से किसे मोती मस्जिद का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? बताइएगा। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? 12 का बताइएगा। याद रखिएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां है। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगा? बताइएगा। याद रखिएगा आप लोग को पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू हो जाएगा। याद रखिएगा कांग्रेस के 1925वें कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है?
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? CRR का। बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा? 14 का याद रखिएगा कैश कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में रुपए 1331 हो जाती है तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। यहाँ पे बताइएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे होगा 1000 रुपया ऑप्शन नंबर। ठीक है, व्याख्या में सब दिया गया है तो सिंपली आप बना लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमता दान शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमता दान शक्ति से संबंधित है? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? 16 का याद रखिए अनुच्छेद 161, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 161। अगला है, अगला यहाँ पे दिया गया आपको संधिया और यहाँ पे वर्ष दिया गया है। वसीन की संधि कब हुआ था? बताइएगा वसीन का संधि कब हुआ था? तो 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 1802 में हुआ था वसीन की संधि। और सूरत की संधि कब हुआ था? सूरत की संधि 1775 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुआ था? तो ग्वालियर की संधि 1817 में हुआ था, 1817 में। और सलाई बाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। ठीक है, यहाँ पे कूट कौन सा ऑप्शन होगा? तो कूट में देखिए, कूट में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। 26वां दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 26वां दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? 18 का बताइएगा। 18 का ये हो जाएगा बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। शारदा एक्ट का संबंध है, बताइएगा शारदा एक्ट का संबंध है। शारदा एक्ट का संबंध है, काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा विवाह संबंधी आयु से। ऑप्शन नंबर ए विवाह संबंधी आयु से। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह वर्ड के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइएगा यहाँ पे सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा बताइएगा। यहाँ पे पूर्णांक वाला है तो इस 27 गुने 2 और प्लस 1 होगा, यानी यहाँ पे अगर गुना कीजिएगा कितना आएगा बताइएगा, फटाफट बताइएगा। 20 का आंसर बताइएगा फटाफट। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 54 एक कितना होगा? 54 एक 55, तो 55/2 हो जाएगा। फिर प्लस में लिखिएगा 15 चौका 60, 60 3 कितना होगा? 63 हो जाएगा। 63/5 लिखिएगा और उसके बाद होगा फिर से यहाँ पे 62/5 और यहाँ पे होगा आपको कितना? 94/5 होगा। 18×5 = 90, 4×94 होगा, ऐसे करके 90 होगा। और यहाँ पे आपको बटा पर जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा। यहाँ पे लघुत्तम लेने पर आपको आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, ये हल्का है, आपको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक पर दिया गया है, आपको पूर्णांक में आंसर देना है। ठीक है, यह बटा पर जोड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित को कौन सा कथन असत्य है? तो प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा देने का उल्लेख अनुच्छेद 351 में किया गया है। यहाँ पे सत्य कथन है, तो यह सत्य कथन है, याद रखिएगा ये। अगला है, सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? 22 का 36वां, ऑप्शन नंबर बी 36वां। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डेडेस से निकलती है। बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? 23 का बी अमरकंटक की पहाड़िया से। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़िया से। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2000 घोषित किया? कब घोषित किया बताइएगा? हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? 24 का याद रखिएगा वर्ष 2026 हो जाएगा। ठीक है, अगला है वर्ल्ड हार्मोन टू मार्क ए न्यू वर्ल्ड, इसमें क्या होगा बताइएगा? 25 का होगा कौन सा बताइएगा? 25 का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थे? 26 का बताइएगा, याद रखिएगा रेणु देवी। ऑप्शन नंबर सी रेणु देवी। भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है, किससे संबंधित है? 27 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा राजभाषा से। ऑप्शन नंबर सी राजभाषा से। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से वही सॉल्व करना है। यहाँ पे बताइएगा ए क्यू प्लस
बी क्यू बराबर 15, यहाँ ही फॉर्मूला पर आपको बैठाना होगा, ठीक है। 27 के बाद 28 नंबर है, ठीक है। तो इसका इसका मान आपको याद करना है 28 का, ठीक है। 28 का मान की आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब व्याख्या में देखिएगा, अगर इसका सोल्व कराए तो हम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं सोल्व ना कराएंगे, या वीडियो क्या बोलते हैं पीडीएफ डाल देंगे आपको डिस्कशन में। इसको समझ लीजिएगा, पहले अपने से सोल्व कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा डिस्कशन देखिएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? 29 को बताई गई, याद रखिएगा गोंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोंड। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौन बने हैं बताइएगा, 30 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इलम पार्थी ए आर, ठीक है। अगला है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है बताइएगा, 31 का आंसर क्या होगा? 31 का बी होगा, यानी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा 33 का, फटाफट आंसर बताइएगा। 33 का ए होगा, याद रखिएगा स्टेफ डॉटर, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की थी बताइएगा, याद रखिएगा 1911 में, ऑप्शन नंबर ए 1911 में। सूरसागर की रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है बताइएगा, 35 का आंसर क्या होगा? 35 का सूरदास, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औषधि औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है बताइएगा, कितना लीटर? तो याद रखिएगा कितना होगा, 24 घंटा में कितना होगा, याद रखिएगा 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। यदि अवक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो डायरेस कहलाता है, क्या कहलाता है? 37 का बताइएगा, तो क्या कहलाता है? याद रखिएगा अपचयन कहलाता है, ठीक है। चलिए इसका मान ज्ञात कीजिएगा, 38 का आंसर क्या होगा? 38 का फटाफट बताइएगा, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 7/5, ठीक है। अगला है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइएगा? 39 का आंसर क्या होगा? 39 का होगा विसरण, ऑप्शन नंबर ए विसरण, ठीक है। अगला है, यदि दो धनात्मक संख्या के बीच का अनुपात 5:7 और उसका गुणनफल 560 है तो उसकी छोटी संख्या क्या होगा बताइएगा? 40 का। 40 का याद रखिए 20 हो जाएगा, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है 41 का बताइएगा। 41 के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, द्वीप शासन का जनक किससे माना जाता है? द्वीप शासन का जनक किससे माना जाता है बताइएगा? 42 का, याद रखिएगा लियोनेस कर्टियस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में उपस्थित रहता है बताइएगा? 43 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। आइए, गुड हेल्थ थोज डाइडस हेल्थ बताइएगा, इसमें क्या भराएगा? 44 का, तो याद रखिएगा हु भराएगा। यदि किसी गोलक की त्रिज्या दुगुनी कर जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा बताइएगा? कितना गुना होगा? 45 का बताइएगा, तो कितना होगा बताइएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहा जाता है? तो सर्वदाता किससे बोलते हैं बताइएगा? 46 का, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी ओ को सर्वदाता बोलते हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट डाइडस गलनांक वाली डाइडस धातु से बनी होती है बताइएगा? 47 का आंसर क्या होगा? 47 का ये हो जाएगा उच्च प्रबल। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो याद रखिएगा वर्हिनी। अगला है, पैकेरियोटिक राइबोसोम की उपसंरचना क्या होती है बताइएगा? 49 का 49 का सी होगा, 50 सेकंड और 30 सेकंड, ठीक है। अगला है, यहाँ पे फिल करना है देयर डाइडस
इसमें क्या भराएगा बताइएगा? 50 का बी होगा, याद रखिएगा 50 का बी। वेंस नोट या होगा, ठीक है। अवध राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? अवध राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था बताइएगा? 51 का, याद रखिएगा कौन होगा? शहादत खान, ऑप्शन नंबर डी शहादत खान। अगला है विंग्स ऑफ फायर एवं ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा की शीर्षक है? बताइएगा 52 का आंसर क्या होगा? 52 का बी होगा, याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, ठीक है। अगला देखते हैं 63 नंबर, 53 नंबर बोलते हैं यहाँ पे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है? बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा? 53 का सी होगा बंगाल क्रिकेट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन सी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय बताइएगा? 54 का कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? अस्वच्छ यानी गंदा शहर कौन बना? 55 का बताइएगा? 55 का आंसर बताइएगा फटाफट। 55 का आंसर क्या होगा? 55 का बी होगा, यानी मुंदैर तमिलनाडु बना, ठीक है। मुंदैर तमिलनाडु बना, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? 56 का, याद रखिएगा Cl। अगला है अनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? अनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? 57 का बताइएगा, याद रखिएगा गेगर जोहर मेडल को, ग्रेगर जोहान मेडल को। यदि तीन बिंदु एक रेखा में हो तो उनके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइएगा 58 का। 58 का याद रखिएगा 0, ऑप्शन नंबर डी यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 1.5 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 98.6 डिग्री फास्फोरस होगा, ठीक है। अगला है नावी का सही संधि विच्छेद, नावी का सही संधि विच्छेद कौन होगा? तो 9+1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा? 61 का मोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोल। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 62 का बताइएगा। 62 का याद रखिएगा कितना? तो 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 63 का बताइएगा। तो 1885 में सबको मालूम होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे कैसा सही मतलब कैसा सही किया जा सकता है? बताइएगा 64 का। 64 का भी होगा निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का द्वारा, ठीक है। अगला है आइए देखते हैं, यहाँ पे है यदि दो समरूप त्रिभुज को संगम भुजा का अनुपात 5:6 है तो उनका परिणाम याद किए, परिणाम का अनुपात बोल रहा है 65 का बताइएगा, याद रखिएगा 5:6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्या यहाँ पे बताइएगा कितना है? 66 नंबर क्वेश्चन है। पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। 66 का बताइएगा, याद रखिएगा USB। नाबो की राजधानी बताइएगा, नाबो की राजधानी कहाँ है? नाबो की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ओसलो है, ठीक है। द सेनोन ऑफ बताइएगा इज रेडियस, इसमें क्या भराएगा? 68 का बताइएगा अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत रेडियस है, पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत रेडियस 69 का बताइएगा। 69 का याद रखिएगा शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए शोभ मंडल, ठीक है। अगला देखते हैं, ये समीकरण है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 70 का याद रखिएगा -2 हो जाएगा। बाबर की गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बाबर की गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बिहार में है। अगला है ऑक्सीशोषण के लिए किसी दिए गए पदार्थ को किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? बताइएगा 72 का ऑक्सीजन का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सुल्तानों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइएगा 73 का, याद रखिएगा 1565 में। अगला है
C4H6 किस श्रेणी के संबंधित है, बताइएगा 74 का। 74 का याद रखिए एल्काइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी एल्काइन। आयोडोम ए पिंप ड्रीम मीन्स, बताइएगा 75 का आंसर क्या होगा। 75 का सी होगा, याद रखिएगा। अगला है, यहाँ पे फिल करना है करेक्ट वर्ब, यहाँ पे डेट सी, यहाँ पे क्या होगा बताइएगा 76 का। 76 का ये होगा गोज हो जाएगा। वृषणों में कौन सा हार्मोन साबित होता है, वृषणों में वृषणों से कौन सा हार्मोन साबित होता है बताइएगा, याद रखिएगा। क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। खुद सफेद होना, खून सफेद होना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। खून सफेद होना बताइएगा 78 का आंसर क्या होगा। 78 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। खून सफेद होना मुहावरे का अर्थ होता है कि दया न रह जाना, दया न रह जाना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, काकलोक झील निम्नलिखित में किस राज्य में है। 79 का बताइएगा कि कोलोरू बोल रहा है, ठीक है। कोलोरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चक्रवर्ती तूफान मोथा किस समुद्र में बना है बताइएगा। 80 का बताइएगा, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगला है, पराबैंगनी किरण के अत्यधिक संपर्क में आने वाले इनमें से क्या होने की संभावना रहती है बताइएगा। पराबैंगनी किरण के अत्यधिक संपर्क में आने में इनमें से क्या होना संभव रहता है बताइएगा। 81 का आंसर क्या होगा। 81 का डी होगा, त्वचा कैंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बताइएगा। 82 का, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। अगला है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। कहाँ है मुख्यालय बताइएगा। 83 का आंसर क्या होगा। 83 का भी होगा हैदराबाद में, ठीक है। अगला है, पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले डेरियस कई वर्ष तक मगध की राजधानी थी, तो याद रखिएगा राजगिरी की राजधानी पाटलिपुत्र। अगला है, सदाचार का विलोम होगा, सदाचार का विलोम होगा बताइएगा। 85 का, सदाचार का विलोम होगा आपको कदाचार। अगला है, डायडस पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ स्थित है, पंजाब नेशनल बैंक कहाँ स्थित है बताइएगा। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला है, अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री द्वितीय के संचालक का लक्ष्य कब तक रखा गया है बताइएगा। 88 का आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष 2032, वर्ष 2032। अगला है, निम्नलिखित में से यौन संक्रमण रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है बताइएगा। 89 का, याद रखिएगा HIV एड्स जिसको बोलते हैं। चलिए 90 का आंसर बताइएगा, समीकरण यहाँ पे बताइएगा द्विघात समीकरण बताइएगा। 90 का आंसर क्या होगा। 90 का वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, ठीक है। अगला रखते हैं 91 नंबर, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है बताइएगा। 91 का आंसर क्या होगा। पश्चिमी घाट में। विश्व का सबसे छोटा महासागर निम्न में से कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 92 का बताइएगा, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। सिकंदर लोधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की बताइएगा। 93 का बताइएगा। और सबसे गहरा पूछे तो याद रखिएगा सबसे गहरा आर्कटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, यहाँ पे 92 का, 92 का यहाँ पे हिंद महासागर नहीं होगा, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है सबसे क्या छोटा, और गहरा भी यही है, ठीक है। आगे देखिए हम, आगे देखिए, और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा कौन है, तो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
सिकंदर लोधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? 93 के भी 1504 में। निम्नलिखित में से किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। ठीक है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया है? बताइएगा। हाल ही में 2025 में अक्टूबर 2025 में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? बताइएगा। 95 का आंसर क्या होगा? 95 का सी होगा वाजिंग में। ऑप्शन सी वाजिंग में। जुबिन गर्ग द्वीप किस देश में स्थित है? जुबिन गर्ग द्वीप किस देश में स्थित है? बताइएगा। 96 का। 96 का सी सिंगापुर में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है? बताइएगा। 97 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, रोस द्वीप को। ऑप्शन नंबर ए रोस द्वीप को। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? कैशलेस देश कौन बन गया है? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? बताइएगा। 98 का आंसर क्या होगा? 98 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वीडन। ठीक है। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? बताइएगा। याद रखिए, पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पटना। चूज द वर्ड द ऑप्शन इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एरेस्ट 100 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अनबाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है, व्याख्या सहित पढ़ लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।